रहे हैं HNN न्यूज का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। मैं कहूंगा कि स्लाइड 2 ये मैंने तारीख भी लिखी है। ये ग्राफ कब का है? 2024 का। और मैंने सवाल पूछा था कि यूपी में फर्जी पुलिस इनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि फर्जी इनकाउंटर का निशाना किसको बनाया जा रहा है। पीडीए पे सबसे ज्यादा, अदर्स में भी, क्योंकि वो गोलमाल कर रहे हैं वो भी पीडीए ही है, और जो डेटा नहीं दे रहे हैं वो भी 42% है। तो आखिर सरकार किसके लिए डेटा छिपा रही है, किसके लिए नाम छिपा रही है? ये 2024 में पूछा था ग्राफ डाल करके। और अगर आप डेटा बहुत का डर दिखा करके, कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। कासगंज का एक उदाहरण है जहां पर एक अधिकारियों ने उसके पति का फर्जी इनकाउंटर और झूठे मुकदमे में जेल भेजने के डरा करके उस महिला के साथ बहुत कुछ गलत काम किया। यहां तक कि उस महिला उसके पति को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया गया, जान लेने की धमकी दी गई, कई बार उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं बहादुर महिला को बधाई देता हूं कि उसने परवाह नहीं की। उसके पति को भी 2025 में पूछा था कि बुलडोजर पीडीए पर ही क्यों चल रहा है, बुलडोजर किसी और पे क्यों नहीं चल रहा है। एक आध एक्सेप्शनल है, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा, उनके परिवार पर अभी कोई साथी आया था। जाति देख करके चलता है बुलडोजर। नेक्स्ट, ये फर्जी इनकाउंटर जब शुरू हुआ था 2017 से, मैं बता रहा हूं आपको। आप ये लिस्ट देखिए किस वर्ग के ये सभी नाम हैं। ये नाम नहीं है, ये परिवार और जिंदगियां हैं जिनकी ली है जान इन्होंने। हिरासत में मित्रों की भी लंबी लिस्ट है। इसी तरह बुलडोजर ध्वस्तीकरण की भी लिस्ट है लंबी, पीडीए ही है उसमें। नेक्स्ट, और अगर हम जेल के आंकड़े निकालें, जेलों के आंकड़े भी यही बताते हैं, विचाराधीन कैदियों का बड़ा हिस्सा पीडीए समुदाय से है। जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें सबसे ज्यादा पीडीए समाज के हैं। नेक्स्ट, जब लंबे आपराधिक इतिहास वाले बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की मांग हुई और उनकी सूची आई, तो अब सूची आप खुद पढ़ लीजिए। सूची तो पढ़ ली होगी या किसे पढ़वाएं सूची? अध्यक्ष जी पढ़ देंगे सूची बाद में, अभी नहीं, अध्यक्ष जी बाद में पढ़ देना।
नेक्स्ट, और रहा बचा यहां है, सब मीडिया सत्ता और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व आसमान आसमान है। अब आप सोच लीजिए क्या बताएं अब आपको। अगर ये डेटा भी झूठ है तो आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं यहां पे, अगर ये डेटा झूठा हो तो आप बता दो हमें। ये डेटा तो झूठा नहीं है ना। हिंदी समाचार चैनलों में पीडीएस संपादक और मालिक, ये नेक्स्ट पढ़ाइए डेटा। और फिर हमारे साथ गाजीपुर के भी राम आसे विश्वकर्मा जी डेलीगेशन लेकर के गए थे जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ उसी तरह प्रशासन और सरकार ने विश्वकर्मा बेटी के साथ भी किया। उसके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया। और जब समाजवादी पार्टी और हमारे साथियों ने अन्याय के खिलाफ और खासकर विश्वकर्मा समाज के लोग खड़े हुए, वो दृश्य, वो तस्वीरें, वो टीवी के वीडियो सब आपके सामने हैं कि किस तरीके के सत्ता के इशारे पर वहां पर अपराधियों ने किस तरीके से पत्थरबाजी की। मौके के लोग, मौके पर रहने वाले लोग, क्या क्या बीता उनके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ, और मुकदमे भी समाजवादियों पे हुए, जेल भी समाजवादी पार्टी के लोग गए। समाजवादी साथी सत्या कई दिनों जेल में डाले गए और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां